एक आदमी मुझे कहने लगे आप अफजलुल बशर बादल अंबिया नहीं मानते हज़रत अबू बकर सिद्दीक को? मैंने कहा मान लिए, मानते हैं और मानने में हर्ज कोई नहीं। कहते क्यों? मैंने कहा हर्ज इसलिए नहीं है कि तू मुतमईन है इस बात पर कि सारे बशरों से वो अफजल है हुजूर के बाद। कहते मैं मुतमईन हूं। मैंने कहा मुबारक हुआ, कांग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो। कहते क्यों? मैंने कहा मेरे पास हदीस है, इमाम अहमद बिन हंबल ने लिखी कि आदम के बनने से पहले 14,000 साल पहले अली और मोहम्मद का एक नूर था जो हुजूर रब में था। अफजलियत बशरियत का सवाल नहीं, जब अभी अबुल बशर पैदा भी नहीं हुआ था तो अली का नूर मोहम्मद का नारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन नुतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा व सय्यदा। हमने तो बहुत सारे उलमा को पहले ही कह दिया था कि ये इरफान शाह से ईरान शाह का सफ़र ये शख्सियत तय करेगी, और आज वो सफ़र बड़ी आसानी से और बड़े ही यूँ समझिए कि आराम से तय हो गया। इरफान शाह से ईरान शाह का सफ़र मुकम्मल हो गया। आज हुजूर हाफिजुल हदीस रहमहुल्लाह की रूह अपनी कब्र मुबारक में किस तरीके से तड़प रही होगी कि उन्होंने किन अरमानों से और किन मोहब्बतों और चाहतों से अहले सुन्नत के लिए अपने साहबजादे को तैयार किया था। वो ना सिर्फ जाकर रवाफिज की गोद में बैठा, बल्कि रवाफिज से बढ़कर 2 कदम आगे बातें बयान करने लगा। ये तब्दीलिया की यूँ समझिए कि आदत में शामिल है कि वो आए रोज़ नई नई बातिल तावीलात घड़ के हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वर्दा वन्ना की अफजलियत के मसले पर कदगन लगाने की कोशिश करते हैं। पिंडी के एक मौलवी साहब है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों कहीं पर तकरीर करते हुए भी इसी तरीके से एक कदगन लगाने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि जी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वर्दा वन्ना को अफ़दलुल खल्क़ बअदल अंबिया नहीं कहना चाहिए। और उन्होंने ये दावा किया गालिबन कि जी किसी और ने इस तरह की बात नहीं की। तो सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अफ़दलुल खल्क़ कहा है। अगर आप सलाम रज़ा पढ़ें तो उसमें आपको आसानी से मिल जाएगा कि आला हज़रत ने फरमाया, यानी उस अफ़दलुल खल्क़ बअदर रसूल सानी इस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। और ये तो चले वो पिंडी के मौलवी साहब तो पुराने ये काम करते चले आ रहे हैं। अब ये जो नई ताज़ा जो छेड़छाड़ इरफान शाह साहब ने शुरू की है, और उन्होंने एक रिवायत से जिससे इस्तेदलाल करने की कोशिश की है, यकीन कीजिए कि मुझे सुनते हुए हंसी आ रही थी कि इरफान शाह साहब की अक्ल को क्या हो गया है, उनकी फ़हम और फिरासत को क्या हो गया है कि वो उस रिवायत से इस्तेदलाल कर रहे हैं जिस रिवायत को मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ नहीं, शदीद ज़ईफ़ भी नहीं, बल्कि मौजू कहा है। उस रिवायत से इस्तेदलाल करके इरफान शाह साहब जो है वो लोगों से नारे तकबीर और नारा रिसालत और नारा हैदरी नारे लगवा रहे हैं और अपने नाम के नारे लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। यह रिवायत इमाम अहमद बिन हंबल ने फ़ज़ाइलुस सहाबा रकम 1130 पर नकल की है। इस रिवायत का जो मरकज़ी रावी है वो हसन बिन अली बिन साले बिन ज़करिया बसरी है। अब इस रिवायत का जो मरकज़ी रावी है उसकी अगर आप कार फरमाइयाँ देख लें, मुहद्दिसीन उसके बारे में क्या कहते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे और सर धुनेंगे कि इरफान शाह साहब जैसी शख्सियत ये हरकतें करने पर आखिर क्यों मजबूर हुई। आप ये सोचने पर मजबूर लाजमी होंगे कि कहीं ना कहीं रवाफिज की नमक हलाली का उनसर कार फरमा ज़रूर है, मादरत के साथ, कि वो नमक हलाली जो है वो मजबूर कर रही है कि इस तरह की बातें की जाए ना जिनका कोई पैर है ना कोई सर है। इब्ने अदी, सबसे पहले मैं हवाला देना चाहूँगा इमाम इब्ने अदी का। वो अपनी किताब अल कामिल फ़ी दुअफ़ाए रिजाल ले इब्ने अदी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 195 पर ये लिखते हैं कि वो कहते हैं कि हसन बिन अली बिन साले बिन ज़करिया बसरी, इसका काम क्या था कि ये रिवायतें घड़ता था और रिवायतें घड़ के ये दूसरे रावियों से रिवायतें चुरा कर जो है उसके अंदर खुर्द बुर्द करके रिवायतें घड़ कर बयान करता था। और ये ऐसे लोगों से रिवायत करता था, आपको हैरत होगी
कि इमाम इब्न अदी कहते हैं कि ऐसे लोगों से रिवायत करता था ये जो बिल्कुल गैर मारूफ लोग थे, और उन लोगों से रिवायत करना इसी का शेवा था, क्योंकि इमाम इब्न अदी कहते हैं कि वो गैर मारूफ लोग ऐसे गैर मारूफ थे जो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुए थे, यानी मफरूज़े कायम करके रिवायतें गढ़ता था। और इसके अलावा इमाम इब्न अदी कहते हैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इसकी सिवाय चंद एक रिवायात के, इसकी अक्सर रिवायात आले बैत अतहार और दीगर मुक़द्दस शख्सियात के बारे में घड़ी हुई रिवायतें हैं, उनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। फिर सवालात सुलमी लिद्दारक़ुतनी सफ़र नंबर 94 पर है। इमाम दारक़ुतनी से पूछा गया इसके बारे में, तो आपने फरमाया कि हसन बिन अली जो है ये असानीद और मुतून को गढ़ने का काम करता है, और असानीद को दूसरे मुतून और मुतून को दूसरी असानीद के साथ करने का एजाज़ इसको हासिल है। इसी तरीके से सवालात हमज़ा लिद्दारक़ुतनी सफ़र नंबर 211 पर है। इमाम दारक़ुतनी इरशाद फरमाते हैं कि हसन बिन अली रसूलुल्लाह पर बहुत ज़्यादा झूठ बांधने का काम करता था, और रसूलुल्लाह की जानिब वो बातें मंसूब करता था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही ही नहीं है। और फिर इमाम इब्न हिब्बान की तरफ आ जाइए। इमाम इब्न हिब्बान अल मजरूहीन इब्न हिब्बान जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 241 रकम 220 पर कहते हैं कि हसन बिन अली ऐसे शयूख से रिवायत करता है जिसको उन्होंने देखा तक नहीं, और जिनको देखा है उन पर झूठी हदीसें घड़ के उनकी तरफ मंसूब करता है। यानी इसके शेख को पता भी नहीं होता कि ये मेरी तरफ हदीस मंसूब कर चुका है, शेख ने वो हदीस खुद पता नहीं सुनी होती है या नहीं सुनी होती। इमाम ज़ाबी भी दारक़ुतनी के हवाले से इस पर जिरा करते हैं। तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ जिल्द 3 सफ़ा नंबर 18 पर इमाम खतीब बगदादी फरमाते हैं कि हसन बिन अली कज़्ज़ाब है, झूठा है, वद्दा है, रिवायतें गढ़ने वाला है। और इमाम इब्न इराक कन्नानी तंज़ीह शरीयतिल मरफ़ूआ अनिल अख़बारिल मौदूआ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 49 पर राक़िम है कि हसन बिन अली कज़्ज़ाब है और वद्दा है, ये वज़े हदीस का काम करता है, और उसकी ये रिवायत भी वज़ा करता है। यह तो हो गया। इस आखिर में इरफान शाह साहब और उनके हवारियों से मैं एक बात करना चाहूँगा कि मैं जानता हूँ कि इरफान शाह और उनके हवारी जो है इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ लब कुशाई करेंगे, गुल अफशानी करेंगे। सबसे पहली बात ये कि ये जो रिवायत अगर इसमें मोहतात कौल इख्तियार किया जाए, एहतियात वाला कौल इख्तियार किया जाए, तो अगर ये रिवायत मौजू नहीं है, अगर ये कहा जाए जी मोहतात मज़हब के मुताबिक ये मौजू नहीं है, तो ये शदीद ज़ईफ़ ज़रूर है। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अब्दुल कादिर शाह साहब ने भी जैसे ज़ुब्दा के अंदर लिखा है कि ये मसला अफ़ज़लियत सिद्दीक़ अकबर अज़ कबीले अकायद है, ये अकायद के बाब में से है। तो अकीदे के बाब में जो मसला हो और फिर उस पर इजमा हो और तवातुर मानवी हो, उसके मुकाबले में तो आहाद सहा अहादीस को भी नहीं ला सकते। सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद खान साहब रहमहुल्लाह ने, और इसी तरीके से अल्लामा तफ्ताज़ानी ने और मीर सैयद शरीफ जुरजानी ने और अल्लामा कस्तलानी ने इस बात की बाकायदा तौर पर तसरीह की है, सराहत की है कि इस बाब के अंदर आहाद सहा यानी सही जो अखबार आहाद है उनको भी बतौरे इस्तिदलाल के नहीं लाया जा सकता, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अफजलियत पर इजमा है, और इजमा है और तवातुर मानवी है, तो इसके खिलाफ वो ज़न्नी बातें नहीं आ सकती। और फिर उसके बाद आखिरी बात ये करना चाहूँगा कि तफसीर अजीज़ी में शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह इरफान शाह साहब किसी वक्त में इस हदीस का दर्स दिया करते थे। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह इस हदीस मुबारक को नकल करते हैं कि हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरदा वन्ना अपने वालिद गिरामी हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरदा वन्ना से रिवायत करते हैं, और इमाम मोहम्मद बाक़िर अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरदा वन्ना से रिवायत करते हैं, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिद बुजुर्गवार सिब्त रसूल सय्यदुश शुहदा ख़ातम आले अबा सिब्त रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरदा वन्ना से रिवायत करते हैं, और वो अमीरुल मोमिनीन
खलीफतुल मुस्लिमीन यासूबुल मुस्लिमीन। हज़रत मौला कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजल करीम से रिवायत करते हैं, और बिल्कुल सही सनद के साथ ये रिवायत है कि हज़रत मौला कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजल करीम इरशाद फरमाया करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया और मुरसलीन के बाद किसी ऐसे शख्स पर सूरज तुलू हुआ ना गुरूब जो कि अबू बकर से बेहतर हो। जनाब मौला कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजल करीम का अपना अकीदा तो ये है, और वो जो रिवायत ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जल्लतु हद्दल मुफ्तरी 120 रावियों से मरवी है। उस रिवायत के बारे में इरफान शाह साहब क्या करेंगे? क्या मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम को खाकम बदहन मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम को ये इस्तिदलाल आपको नहीं समझ आया था जो इरफान शाह को समझ आ गया? अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम इस तरह के फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक अपनी खुफिया तदबीर से महफूज फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।